बाबू इसमें लाइट है, फ्लैश लाइट बाबू। नहीं मैम, देखो मैं कोशिश करता हूँ। संजय, हाँ मैम, हाँ मैम, हो जाएगा मैम, हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। संजय, हाँ जी हाँ मैम, हो जाएगा इसमें, हाँ इसी में हो जाएगा, अपर्चर वाला जी। चमक वाली लाइट। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल नहीं दिख रहा है मैम, देखो ठीक है। अरे फ्लैश लाइट है जो जला सको आप। वो लाइट नहीं है, इसके अंदर मैं आयुष से बढ़ा रहा हूँ, इससे उचित आएगा, हाँ क्लियर आएगा। ठीक है, करूँ क्या? मेरी नीली लाइट बंद कर दो, नीली वाली लाइट प्लीज, नीली लाइट बंद कर दो, पीछे नीली लाइट बंद कर दो, वो नीले वाले डंडे निकाल दो सारे, वो पीछे वाली वो। भाई बोलेंगे चंद्रमान भाई बोलेंगे कैमरा उनके पास मैं हट जाऊंगा, थोड़ा साइड में रहना। तो ऊपर रुक जाना, तो जो बोल रहा हूँ उसके पास। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा ऊंचा बोलना बस। हाँ। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन। साथियों, आज हमारे इस प्रोटेस्ट को 129 दिन हो चुके हैं और हमने 1 तारीख को से पहले इनको 15 दिन का एक नोटिस दिया था। एक 15 दिन का यहाँ से अनाउंस किया था कि हम लोग एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से 15 दिन का आप सबको यहाँ से एक नोटिस देते हैं और बोल के बताया गया कि ये 15 दिन आखिरी दिन होंगे कि लगातार जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में, इस कैंपस में तमाम मार्जिनल वॉइसेस को दबाया जा रहा है, तमाम बहुजनों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तमाम दलित, महिला, आदिवासियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तमाम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उस चीज़ को लेकर यहाँ से डॉक्टर रितु ने, वो तमाम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और तमाम सिविल लोगों ने यहाँ से आपको एक चेतावनी दी थी, एक अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग 15 दिन आपको देते हैं, आप 15 दिन में आके आप बात करो और जो सविता रॉय है और यहाँ का वाइस चांसलर रजिस्ट्रार, उन सब पर जो FIR लॉज है, सविता रॉय पे खासकर, उनको अंदर भेजो, वरना हमसे बात करो। और अगर बात नहीं करोगे तो 15 तारीख को यानी 15 जनवरी को यहाँ पर हम इस कैंपस में, इस यूनिवर्सिटी में ताला लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कोई है नहीं। जब यहाँ पर हम चीख कर दिन रात, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, अभी 3-3 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, उस वक्त जब हम बैठे हैं तो वहाँ पर अगर हमारी वॉइसेस को दबाया जा रहा है, जबकि हम इसी कैंपस के लोग हैं, इसी कैंपस के प्रोफेसर और स्टूडेंट हैं, तो जब हमारी वॉइसेस को दबाया जा रहा है, हमने ये मान लिया है और वाकई में इस कैंपस के अंदर कोई नहीं बचा है, अभी खाली पड़ा है, यहाँ पर लाशें पड़ी हैं, बस मुर्दे हो गए ये लोग। जिस तरीके से तमाम एक विचारधारा को यहाँ और एक तमाम जो चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, इस कैंपस में उन तमाम लोगों को ना मारा जाए, उन तमाम आदिवासी, दलित महिलाओं पर अत्याचार ना हो, उन बहुजनों पर, SC, ST, OBC पे उनको ना मारा जाए, बार बार संस्थानों में उनके साथ जातिगत भेदभाव ना हो, उस चीज को लेकर हम इस धरने पर बैठे हैं। लेकिन जब हमारी वॉइस ही नहीं सुनी जाएगी तो हमने मान लिया है और वाकई में यहाँ पर मुर्दे हैं। उन मुर्दों का एक चेतावनी, उन बहरों का एक चेतावनी है कि अभी 15 दिन है तुम्हारे पास, 10 दिन बचे, आज 3 तारीख है, 12 दिन बचे हैं, तो ये 12 दिन आपके लिए चेतावनी है। यहाँ से जब 12 दिन खत्म हो रहे होंगे, जब 15 तारीख यहाँ आ रही होगी, उस वक्त हम इस वाइस चांसलर ऑफिस पे और इस आर्ट्स फैकल्टी पर ताला लगाएंगे। और आज सावित्रीबाई फुले जयंती भी है। ये दिन उन तमाम महिलाओं के लिए जिनको हजारों सदियों से नकारा गया, मारा गया, उनके साथ शोषण हुआ, उनकी आज़ादी का दिन भी है। तो इस आज़ादी के दिन सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए, उनके संघर्ष को याद करते हुए यहाँ से चेतावनी देते हैं हम कि हम लोग लड़ेंगे और 15 तारीख को तुम्हारे इस यूनिवर्सिटी पर, इस वाइस चांसलर ऑफिस पर ताला ठोकेंगे। साथियों, जय भीम। जय भीम। साथियों, जैसे कि साथी आशुतोष ने कहा और बता दिया, सबसे पहले तो आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई कि आज ये महिला, जिसको आप मेरे हाथ में देख रहे हो, माता सावित्रीबाई फुले, पहली शिक्षिका जिन्होंने हमें इजाजत दी और जिनकी वजह से आज मैं बोल पा रही हूँ, मैं पढ़ी हूँ, इनको नमन करती हूँ, इनको श्रद्धांजलि देती हूँ। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर दी हमने, ठीक 4 से 5 दिन पहले हमने वीडियो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा किया था, अपनी रणनीति बताई थी कि किस तरीके से हम 15 दिन का अल्टीमेटम इनको दे रहे हैं, 15 दिन के बाद
था। और मैंने भी उस दिन ये चीज कही थी कि हमें ऐसा लगा कि हम इतने दिन से ऐसे ही यहाँ पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमें लगा कि अंदर कोई है जो सुनेगा और हमारी आवाज सुन के आकर हमसे बात करेगा। और वही दरिंदे जिनकी वजह से एक क्रिमिनल करप्ट प्रिंसिपल अभी भी पोजीशन पे बैठी है, हमें आज पता चला कुछ दिन पहले ही कि अंदर कोई है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सारा खाली है, वहाँ ना ही तो वाइस चांसलर है, ना रजिस्ट्रार है, ना अंदर डीन है, कोई नहीं है। तो जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टी है, किसकी, स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी बनती है, शिक्षकों से यूनिवर्सिटी बनती है, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन में कोई है ही नहीं, तो ये कहीं वेंडलाइज ना हो जाए, खराब ना हो जाए, कोई आके कब्जा ना कर ले, तो हम लोग उस पर ताला लगाएंगे ताकि वो प्रॉपर्टी सेव रहे। क्योंकि अगर वहाँ कोई होता तो हमारी बात सुनी जाती। 129 दिन हो गया आज हमें यहाँ बैठे हुए, तो हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया 15 दिन का। अगर ये इन दिन के अंदर नहीं करते हैं उसको सस्पेंड, तो हम बताएंगे यूनिवर्सिटी को ताला कैसे लगाया जाता है। बहुत कर लिया, हमारे सबर का बांध इन्होंने तोड़ा है। हमने पीसफुल तरीके से, तब भी हम पीसफुल रहेंगे, लेकिन अब हमें अपनी रणनीति को हमने समझ लिया है कि हमें इनके साथ किस तरीके से पेश आना है और क्या करना है हमें। और मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो कि हो रहा है अमूमन, जैसे आज भी हमारा फरीदपुर में, गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रोटेस्ट हुआ है, जहाँ वाइस चांसलर मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को जो शय दे रहे हैं वाइस चांसलर, उसके लिए एक फ्लैश प्रोटेस्ट हुआ है। ऐसे ही हमारे लिए एक लखनऊ में हुआ था, कानपुर में हुआ, हर जगह पे फ्लैश प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आने वाले दिनों में पंजाब में है, बिहार में है। राजस्थान की टीम आज हमारे बीच में बैठे, नरसिंह निचरी जो युवा नेता है, चंद्रभान जी साथ में है, ये युवा नेता राजस्थान से मिंटू जी बैठे हैं। इन लोगों ने फ्लैश प्रोटेस्ट अरेंज करा रहे हैं, एक दिन का प्रोटेस्ट हर जगह पे किया जा रहा है इस धरने के संबंध में, कि किस तरीके से इस खाली डॉक्टर रितु और प्रोफेसर रतनलाल की बात नहीं है, कि बताया जा रहा है कि हर तरीके से शिक्षा को किस तरीके से बेचा जा रहा है, ताकि शिक्षा को इतना महंगा कर दो, शैक्षणिक संस्थान जो है इस तरीके की यूनिवर्सिटीज बर्बाद कर दो, ताकि आपके बच्चे वहां पे ना आए। साथियों, अगर हम नहीं बोले तो कोई नहीं बोलेगा, कोई आपकी यूनिवर्सिटी बचाने नहीं आएगा। यहाँ पे नौकरी की बात नहीं है, अगर आज हम नहीं लड़ते हैं तो कोई आपके लिए लड़ेगा नहीं, आपके लिए ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आप कहीं पे भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो, एक दिन का आप हमसे संपर्क करें, अपनी टीम के साथ संपर्क करें और अब तैयारी कर लो दिल्ली कूच करने की। इनको हम अपनी संख्या बल से, अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ और अपने इंटेलेक्ट से बताएंगे कि तुम कितने बड़े बेईमान, फ्रॉड, करप्ट हो, जो वहां पे बैठे हो अंधे गूंगे बहरे बन के। अब बताने का वो वक्त आ गया। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही एक बड़ा दिन है इतिहास में। ये दिन है कि हम अपने कल्चर और हिस्ट्री को रिवाइव कर सके, और हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जैसे मैंने परसों ये बात कही, लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, पढ़ेंगे भीमराव की तरह। ये हम लोगों को सीखना होगा कि हमें कैसे चलना है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में मैडम शालिनी जी भी हैं और वो अपनी बात रखें और सबके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो 3 जनवरी है आज, और माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, उसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई हो। माता सावित्रीबाई फुले ने जब 1 जनवरी 1848 को महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, तो जब उन्होंने वो सभी धर्म, वर्ण और संप्रदाय की महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, कोई भी वहाँ जाकर शिक्षा हासिल कर सकती थी। उस वक्त तक उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आगे जाकर भविष्य में इस तरीके से ऋतु को यहाँ पर धरना लगाना पड़ेगा। उनसे शिक्षा से जो लाभ मिला है वो यहाँ की आधुनिक महिलाओं को मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो सवर्ण महिलाएं हैं। लेकिन उन्होंने शिक्षा के दम पर अपने अधिकार लेने तो सीख लिए हैं, लेकिन अभी दूसरों को अधिकार देना शायद वो नहीं सीख पाई हैं। अभी शिक्षा का सही इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आया है। शिक्षा का असल इस्तेमाल तब होता है जब आपके सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव आता है। यदि ये शिक्षा आपके सोचने समझने के तरीकों में कोई बदलाव नहीं ला पाती है, तो मैं नहीं समझती कि ये शिक्षा किसी भी लिहाज से आप उसे शिक्षा कह सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से प्रोफेसर्स का दमन चल रहा है, या बाकी अन्य टीचर्स का भी दमन चल रहा है, स्टूडेंट्स तक का भी दमन चल रहा है, उससे तो यही साबित होता है कि अभी भी शिक्षा जो है सिर्फ डिग्री लेने तक ही सीमित है, सोचने समझने में बदलाव लाने तक ही अभी नहीं सफल हो सकी है। तो ऋतु का जो धरना है वो कई दिनों से चल रहा है, और मैं बीच बीच में आती रहती हूँ यहाँ पर, और आज भी आई हूँ यहाँ पर अपना सपोर्ट जाहिर करने। तो बाकी जो भी स्ट्रेटेजी होगी इन लोगों की, उसके अकॉर्डिंगली फिर काम किया जाएगा। एक
ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे न्याय प्रक्रिया भी पूरी हो और यूनिवर्सिटी का माहौल भी खराब ना हो। साथियों, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने आपको ये बताया, अभी हमारे बीच में पंजाब से चल के नरेगा वर्कर्स के लीडर आए हैं, गुरमुख सिंह जी, और वो यहाँ पे इसलिए आए, वो बहुत दिन से संपर्क कर रहे थे और उन्होंने ये बात कही कि ये खाली अब आपका मुद्दा नहीं है, जो आपकी लड़ाई है वो हमारे नरेगा के जो गरीब लोग, जो वर्कर्स हैं, वो हर दिन फेस कर रहे हैं। हम भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी भी आवाज उठाओ और हम सब आपके साथ यहाँ पे आके लड़े। और इन्होंने कहा है, इनका पूरा डेलीगेशन है जिनसे मेरी वीडियो कॉलिंग पे भी बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम आपकी इस आवाज को और मजबूत उन लोगों के बीच में भी करेंगे, वो लोग भी आप कहेंगे, क्योंकि आप सबकी आवाज उठा रहे हो। इसी तरीके से राजस्थान के भाई ने एक प्रोग्राम, एक महापंचायत करवाई थी इसी मुद्दे को लेके वहां पे। अभी फिर राजस्थान में हमारा फ्लैश प्रोटेस्ट होने जा रहा है, वो मुद्दा उठाएंगे। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, शायद ये काम नहीं होता इतनी तेजी से, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये जितना डिले कर रहे हैं उतना हम और मजबूत हो रहे हैं। अगर इन्होंने सही वक्त पे सविता रॉय को सस्पेंड किया होता, अगर उसको निलंबित करप्ट प्रिंसिपल को, तो हमें एक आस होती कि वाइस चांसलर वाकई में ईमानदार है, वाइस चांसलर वाकई में सिर्फ एक वर्ग का नहीं है, एक विचारधारा का नहीं है योगेश सिंह, वाइस चांसलर सबके हैं। तो हमें ये उम्मीद होती कि उन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से फैसला लिया और उस एक करप्ट क्रिमिनल अपराधी को बाहर निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। शायद ये मूवमेंट इतना लंबा नहीं चलता अगर वाइस चांसलर, जो यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा पोस्ट पे है, वो इस तरीके से काम करते। लेकिन वाइस चांसलर की शय पे हो रहा है सब कुछ। अभी भी मैं वाइस चांसलर योगेश सिंह जी को यहाँ से कहना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं ज्यादा बोलूंगी, लेकिन मैं आपको ये चीज यहाँ से बोलना चाहती हूँ कि आप सब देख रहे हैं, आप जानबूझ के एक क्रिमिनल को शय दे रहे हैं, इसलिए आप उसको सस्पेंड नहीं कर रहे। उसी यूनिवर्सिटी के आपने प्रोफेसर रतन लाल के साथ जाति देखकर ऐसा दुर्व्यवहार किया। अभी मैं चाहती हूँ कि गुरमुख सिंह जी 1 मिनट के लिए अपनी बात रखें, और पंजाब की इन्होंने पूरी रणनीति हमें बता दी है किस तरीके से वहाँ जिले जिले में जाके काम करेंगे, और राजस्थान के भाई भी आपके साथ 1-1 मिनट की बात रखेंगे। गुरमुख सिंह, पहले तो मैं सभी को आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। जो बात यहाँ धरने में चल रही है या पूरे देश में चल रही है, इस धरने के लिए पहले भी हम पंजाब के लोग साथ थे। पंजाब में पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। आने वाले समय में पंजाब के हर जिले में जो प्रोटेस्ट किया जाएगा। और 15 तारीख को, जो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, एक बात कहूँगा कि ना हमारी तलवार कमज़ोर है, ना हमारा जो कलम कमज़ोर है। तलवार की ताकत हमने भीमा कोरेगांव में दिखाई है, कलम की ताकत हमारी संविधान में है, और वो ताकतें हमें इकट्ठी करके 15 तारीख को दिखाएंगे। 15 तारीख को पंजाब के साथी बड़ी गिनती में इस प्रोटेस्ट में भाग लेके जीत की तरफ बढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत। अब राजस्थान से नरसी बिटवी जी, युवा नेता। सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए हम बहन ऋतु को ये विश्वास दिलाने आए हैं कि राजस्थान से भी आपके साथ खूब लोग जुड़े हुए हैं। पूरे राजस्थान में हम घूमे हैं, हर घर में, हर गांव में, हर ढाणी में आपकी चर्चा हो रही है। हर लोग आपको व्हाट्सएप, फेसबुक पे देख रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको इस कॉलेज से निकाल दिया तो मैं तो इस बात से खुश हूँ। पहले आप सिर्फ इस कॉलेज में शिक्षा दे रहे थे, लोगों को जागृत कर रहे थे, और पूरे देश में आप जागृति फैला रहे हो। इसी के साथ 15 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँच के, मैं तो आपको फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि शांति बहुत हो गई। अब हमें इस आंदोलन को उग्र करना चाहिए, और इस गेट को, जो भी ये इस संस्था का है, इसको तोड़ फोड़ करके हमें इसके अंदर घुसना चाहिए। हमारे हक और अधिकार के लिए हमें 15 तारीख को जो आपने हमें आदेश दिया है, हम आपके आदेश की पालना करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे लेके आएंगे। धन्यवाद। शिक्षा की देवी, विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले को नमन। ये जो विश्वविद्यालय के सामने धरना चल रहा है पिछले 4 महीनों से, बहन ऋतु का, प्रोफेसर ऋतु को जो जातंकी प्राचार्य द्वारा, प्रिंसिपल सविता रॉय द्वारा षड्यंत्र पूर्वक शहीद करने का प्रयास किया जा रहा है, ये इसकी हम कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। और इसका कारण ये है कि प्रोफेसर ऋतु इस विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय भी रोस्टर की लड़ाई लड़ रही थी, हमारे रोस्टर को ठीक करने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, हमारे पिछले काफ़ी सालों से जो बैकलॉग के पद है उनको भरने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। और ये लड़ाई इस जातंकी प्रिंसिपल को, मनुवादी प्रिंसिपल को रास नहीं आई,
इसलिए इनको दबाने के लिए, इनकी आवाज़ बंद करने के लिए इनको नौकरी से हटाया गया। इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और आंदोलन चल रहा है पिछले 4 महीने से। आगामी 15 तारीख को इसको एक बड़ा रूप दिया जाएगा। तो मैं तो अपील करना चाहूँगा, दिल्ली में भी बहुत बहुजन विचारधारा के लोग रह रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग रह रहे हैं, बाबा साहब के अनुयायी रह रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो दिल्ली निवास कर रहे हैं वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में, आंदोलन में 15 तारीख को पहुंचे। और हमारे क्षेत्र के लोग भी हम लेके भी आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे क्षेत्र के लोग, राजस्थान के लोग, बाबा साहब के अनुयायी, संविधान के अनुयायी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो एक दिन का अपना काम बंद करके, एक दिन का अपना काम बाबा साहब के नाम और संविधान के नाम करके, जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के दिल्ली में, वो सब एक दिन 15 तारीख को यहाँ बहन रितु के आंदोलन में और इस न्याय की लड़ाई में पहुंचे। जय भीम, जय भारत। साथियों, एक लाइन के बाद मैं ख़त्म करूँगा कि एक भगत सिंह का कोट है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। और वो धमाका हमारा अपना पढ़ाई लिखाई के दम पे होगा, कोई बम गोली ऐसा कुछ नहीं होगा। और वाइस चांसलर को, योगेश सिंह को, यहाँ से स्टूडेंट्स की तरफ से हम सीधा चेतावनी देना चाहते हैं कि 15 तारीख आज के ऑफिस में हम ताला लगाने जा रहे हैं। ये सीधा सीधा योगेश सिंह वाइस चांसलर को यहाँ से धमकी है, चेतावनी, आप कुछ भी समझ लो। धन्यवाद साथियों, जय भीम। मनोज है। सभी को नीला क्रांति, जय भीम। साथियों, आज हमारे भाई ने जिस तरह की बात को रखें कि वाइस चांसलर अगर हाउस पे नहीं आएंगे और अगर वो डॉक्टर रितु का समर्थन पे उनको न्याय अगर नहीं मिलते हैं तो 15 जनवरी को हम लोग वाइस चांसलर ऑफिस को ताला मारने का काम करेंगे। जय भीम। जय भीम।